जी नमस्ते सबको। तो मैं प्रशांत दिल्ली से इस वक्त। मुझे खुशी है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने में। और मैं देख रहा था अभी नागेश जी बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो मैं इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बोलचाल में जैसी हिंदी हम बोलते हैं उस तरह से मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक पे बात करने की आप सब लोगों से। तो नागेश जी ने बताया आपको मेरे मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में। ब्रीफली मैं ये बात आपको फिर से बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा। खास करके इस बात पे मैं जोर देना चाहता हूँ कि जिस टॉपिक पे मुझे बोलने के लिए बुलाया है, अ, अ, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में, इन्हीं टेक्नोलॉजीज ने मेरी लाइफ बदली है। और और यही अब मेरा प्रोफेशन है एक तरह से। और इसी वजह से कुछ हद तक मुझे इस फील्ड में एक्सपर्ट माने जाने लगा है। तो मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ। पहले मेरी आईसाइट अच्छी थी, और 19-20 साल के एज में विजन की प्रॉब्लम आने के बाद और बहुत साल कुछ ना कर पाने के बाद जब इन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता लगा, तो मैंने इनको पूरी तरह से अपनाया। और उसके बाद मैंने अपना पूरा करियर भी इसी फील्ड में बनाया, यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबिलिटी। तो पिछले करीब 20 सालों से अब मैं डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को एक्सेसिबल बनाने, सुगम बनाने के काम में लगा हुआ हूँ। तो उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह करना, और टेक्निकल राइटिंग और इस तरह के सारे काम करता हूँ मैं, ज़्यादातर कई इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ, और इंडिया में भी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली में एज जनरल सेक्रेटरी वहाँ से भी काम करता हूँ। तो ये मेरे बारे में है। और आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलर ब्राउजर्स विद स्क्रीन रीडर्स। तो ब्राउजर्स विद स्क्रीन रीडर्स एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त आप में से कई लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और करूँगा अब आपको और समझाने के लिए। तो पहले बात करते हैं कि ब्राउज़र क्या है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद स्क्रीन रीडर और ये आपस में कैसे काम करते हैं इसके बारे में कुछ। तो ब्राउज़र एक कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आमतौर से पहले से ही आप कंप्यूटर में या मोबाइल में होता है। अगर आप कोई भी मार्केट से कंप्यूटर खरीदें, जैसे कि विंडोज़ वाला आमतौर से लोग खरीदते हैं, विंडोज़ 10 या उससे पहले के विंडोज़ वाले लैपटॉप वगैरह मार्केट से खरीदेंगे, तो उसमें भी कोई ना कोई ब्राउज़र पहले से होगा। इसी तरह से कोई अगर मैक वाला, एप्पल वाला महंगा कंप्यूटर भी खरीदे तो उसमें भी होगा, और कोई लिनक्स वगैरह चलाते हैं उसमें भी होगा। आपके पास जो हाथ में फ़ोन है, कई लोग फ़ोन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी है और आईफोन में भी होता है। तो ब्राउज़र पहले से भी होते हैं, और इसके अलावा बहुत से और ऑप्शनल ब्राउज़र्स भी हैं या अल्टरनेटिव्स हैं कि दूसरे ब्राउज़र भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ब्राउज़र का काम होता है वेब ब्राउजिंग, यानी कि इंटरनेट में जो भी सामग्री है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आमतौर से उनको वेबसाइट ही बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो भी है, वेबसाइट्स वगैरह, उसको खोलना, उसको खोलकर पढ़ने की सुविधा देना, उससे इंटरैक्ट करने की सुविधा देना। कई बार कई वेबसाइट्स पे कुछ फॉर्म वगैरह भी फिल करने होते हैं, कुछ जानकारी हमें अपनी सबमिट करनी होती है। कई बार फाइल ट्रांसफ़र की सुविधा देना, जैसे कुछ डाउनलोड करना, कुछ अपलोड करना। तो ये सब कुछ ब्राउज़र के माध्यम से होता है। और ब्राउज़र के नाम बहुत ही जो प्रचलित ब्राउज़र्स हैं उनमें गूगल क्रोम, गूगल कंपनी का बनाया हुआ गूगल क्रोम, जो एंड्रॉयड फ़ोन पे पहले से ही होता है और विंडोज़ कंप्यूटर पे अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्राउज़र है आज के टाइम में। इसके अलावा विंडोज़ कंप्यूटर पे पहले से बहुत पुराने ज़माने से बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। और अब विंडोज़ ने, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको उसको एक तरह से कह दीजिए रिटायर कर दिया है, हटा दिया है, और उसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउज़र नए कंप्यूटर्स में आपको दिखता है, माइक्रोसॉफ्ट एज। और जो एप्पल के कंप्यूटर या फ़ोन होते हैं उनमें
जो ब्राउज़र पहले से होता है उसका नाम सफारी है, सफारी। और इन सब के अलावा आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से फायरफॉक्स नाम का ब्राउज़र भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसे ही कुछ कम कम प्रचलित कुछ और ब्राउज़र्स भी हैं। तो सारे ब्राउज़र मूल तरह से एक जैसे ही हैं, लगभग काफ़ी मिलते जुलते हैं, और काम तो सब में एक ही होता है कि इंटरनेट की कोई वेबसाइट वगैरह खोलकर उसमें जो भी आपको पढ़ना हो या काम करना हो उसकी सुविधा आपको पूरी मिलती है। तो ये तो हो गए ब्राउज़र्स। अब स्क्रीन रीडर्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो थोड़ा जानते ही होंगे, किसी ना किसी पहले के सेशन में थोड़ी स्क्रीन रीडर की बात हुई होगी। फिर भी थोड़ा सा रिकैप करने के लिए, क्योंकि मेरी आप लोगों से पहली मुलाकात है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक से ही शुरू कर रहा हूँ। तो स्क्रीन रीडर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्क्रीन पे आ रही जानकारी को पढ़कर सुनाते हैं, इंफॉर्मेशन को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये उनके काम आता है जो स्क्रीन या तो पूरी तरह से नहीं देख सकते या अच्छी तरह से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते, नहीं पढ़ सकते, तो वो स्क्रीन रीडर का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो इंफॉर्मेशन सामने स्क्रीन पे आ रही है उसको सुन सकते हैं। तो ये स्क्रीन रीडर्स हैं। कंप्यूटर पे हमारे देश में और दुनिया भर में जॉज नाम का सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर है, JWS, जॉज, फ्रीडम साइंटिफिक कंपनी का बनाया हुआ। लेकिन ये बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, और काफ़ी पुराना भी है और बहुत वेल डेवलप्ड है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, अच्छा सॉफ्टवेयर है जॉज नाम का, और अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लाइंड पर्सन्स के बीच में वो पॉपुलर है। ऐसा ही एक और NVDA, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, NVDA नाम का एक सॉफ्टवेयर है। ये एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो ऑस्ट्रेलिया में दो ब्लाइंड लड़कों ने बनाया, शुरुआत वहाँ से हुई, और अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के द्वारा, ब्लाइंड लो विजन लोगों के द्वारा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है, और किसी भी कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जा सकता है। फ़ोन पे, एंड्रॉयड फ़ोन पे पहले से टॉकबैक नाम का स्क्रीन रीडर होता है। ये गूगल द्वारा बनाया गया है और वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, उसके अंदर आमतौर से होता है, ना हो तो वो इंस्टॉल किया जा सकता है। और इसी तरह से एप्पल के फ़ोनों में एप्पल ने बनाया हुआ है पहले से, वो उसके अंदर डाल कर देते हैं, उसका नाम है वॉइस ओवर। आईफोन पे, आईपैड पे, मैक कंप्यूटर पे वॉइस ओवर। तो ये सारे स्क्रीन रीडर्स हैं, जिसके पास जो डिवाइस हो उसके मुताबिक वो स्क्रीन रीडर इस्तेमाल कर सकता है और इंटरनेट का पूरा भरपूर उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें साथ में जोड़ना चाहूँगा, शायद थोड़ी सी नई जानकारी आपके लिए, कि स्क्रीन रीडर्स अब जैसे टेलीविज़न है उसमें भी अवेलेबल है, क्योंकि टेलीविज़न आपने सुना है कि मार्केट में स्मार्ट टेलीविज़न आ गए हैं, स्मार्ट टीवी। तो वो ज़्यादातर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होते हैं या उससे मिलते जुलते, तो उसमें भी स्क्रीन रीडर अब आ गए हैं। उसमें भी टॉक बैक होता है, या कुछ और कंपनियों ने उसको नाम कुछ अलग भी दिया है। तो ये बात अगर आपको नहीं पता तो अब ये भी है कि एक टीवी, नया टीवी, स्मार्ट टीवी, ब्लाइंड व्यक्ति भी रिमोट को लेकर के पूरा ऑपरेट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम चुन सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, ब्राउज़र चला सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं, देख नहीं सकते, सब सुन सकते हैं, आप यूँ समझिए। तो वो भी संभावना, वहाँ पे भी स्क्रीन रीडर वहाँ तक भी पहुँच गया है। जो सेट टॉप बॉक्स आते हैं, सेट टॉप बॉक्स जैसे कि टाटा स्काई, डिश टीवी वगैरह के जो बॉक्स आते हैं, छत से एंटीना की केबल उसमें लगती है और सेट टॉप बॉक्स की केबल टीवी में, तो सेट टॉप बॉक्स में भी स्क्रीन रीडर अब आ चुका है। और इसी तरह से
आजकल अमेज़ॉन की फायर टीवी स्टिक आ चुकी है और एप्पल टीवी स्टिक आ चुकी है, तो इन सब के अंदर भी स्क्रीन रीडर होता है। तो स्क्रीन रीडर की ज़रूरत ऑब्वियसली ब्लाइंड लो विजन को तो हर चीज़ के लिए ज़रूरत है उनकी। अगर वो कोई भी डिवाइस है, उसमें बटन है या स्क्रीन है, उसकी जानकारी वो आंखों से नहीं देख सकते, तो उनको सुनकर देखने की ज़रूरत है, तो उसमें स्क्रीन रीडर की ज़रूरत है। और अच्छी बात है कि धीरे धीरे स्क्रीन रीडर और डिवाइसेस में भी आने लगा है। तो ये हुई स्क्रीन रीडर की बात। मैं आपको बीच बीच में सवाल पूछने का भी मौका दूंगा, थोड़ी सी बात मैं और कर लूं। तो स्क्रीन रीडर और ब्राउजर के साथ एक काफ़ी एक ज़रूरी बात है, एक बड़ा नेसेसरी एक कंडीशन है, उसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि इंटरनेट पे काफ़ी मटेरियल तो इंग्लिश में है, लेकिन दूसरी भाषाओं में भी है, किसी भी भाषाओं में हो सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो हिंदी में बने हुए वेबसाइट भी हैं, और ऐसे ही बांग्ला में भी हैं और पंजाबी में भी, और तमिल और कन्नड़ में, सब में है, होने भी चाहिए। तो स्क्रीन रीडर जो है वो सभी भाषाएं पढ़ पाएं, उसके लिए स्क्रीन रीडर्स को एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम शॉर्ट में TTS बोलते हैं। TTS यानी टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि आवाज़। तो अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग कंप्यूटर वॉइस यानी TTS का डेवलपमेंट हुआ है, टाइम पे हुआ है। और स्क्रीन रीडर जिस भाषा को पढ़ना है उसके मुताबिक उस TTS का इस्तेमाल करता है। तो पिछले 1-2 सालों में हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, उनमें से भी बहुत सी भाषाओं के लिए TTS का डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सी भाषाएं हैं, खास करके एशियाई और अफ्रीकी भाषाएं हैं, उनके लिए ये TTS उपलब्ध नहीं है। तो उन भाषाओं को स्क्रीन रीडर नहीं पढ़ सकता, उन भाषाओं की वेबसाइट भी नहीं पढ़ सकता, उन भाषाओं की बुक भी नहीं पढ़ सकता। उस भाषाओं में कंप्यूटर पे विजुअल इम्पैक्ट फिलहाल काम नहीं कर सकते। लेकिन मोटे तौर पे सर प्लीज TTS का फुल फॉर्म फिर से बताएंगे? हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ठीक है। ये टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच TTS। तो स्क्रीन रीडर जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो पहले से उसमें 1-2 TTS तो होते ही हैं, मतलब डिफॉल्ट में कोई ना कोई, खास करके इंग्लिश का तो होता ही है। और दूसरी भाषाओं का आपको इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है, और स्क्रीन रीडर में उसको आवाज़ बदलना पड़ता है, चुनना पड़ता है। तो लेकिन मोटे तौर पे आप सब लोगों के लिए जानकारी ज़रूरी है कि अब इंडिया में आपके ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर भाषाओं में कंप्यूटर पे काम करना संभव हो गया है, NVDA का इस्तेमाल करके, या चाहे तो JAWS अगर वो ला सकते हैं, पा सकते हैं, तो JAWS ही सही, या मोबाइल पे टॉक बैक के ज़रिए। जैसे अगर मैं कुछ नाम लूँ लैंग्वेजेस का, तो बांग्ला, तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती, ऐसे कई लैंग्वेजेस हैं जिनका डेफिनेटली और अच्छी आवाज़, जो आवाज़ समझ में आए, सुनने में अच्छी लगे, वो उपलब्ध हो गई है। कुछ और भाषाओं के लिए बहुत नाम मात्र की आवाज़ें हैं और कईयों के लिए नहीं है। जैसे मेरी जानकारी के हिसाब से उड़िया, असमीज़, इस तरह के कई लैंग्वेज हैं, कश्मीरी, ऐसे बहुत से लैंग्वेजेस के लिए अभी नहीं है। हाँ, भोजपुरी के लिए है, ये आपको अच्छा लगेगा सुनकर, आप लोग कई लोग यूपी से हैं, तो भोजपुरी के लिए भी कुछ समय पहले अच्छी आवाज़ आ चुकी है। उसका कारण ये है कि भोजपुरी का स्क्रिप्ट का हिंदी का ही है, देवनागरी ही है, इसलिए वो आसान था उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो
अब जरा सा और थ्योरेटिकल बात, फिर कुछ डेमो दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। तो आप में से हर कोई शर्तिया तौर पे कभी ना कभी तो इंटरनेट इस्तेमाल कर ही चुका है, और ब्राउज़र भी और वेबसाइट भी। तो जैसे कि कभी जीमेल, अपनी ईमेल आईडी ही खोली हो और देखा हो, तो वो भी क्या है, दरअसल एक वेबसाइट ही है, ब्राउज़र के अंदर ही खुलता है वो। और खोल करके अपना पासवर्ड वगैरह डालने पे जो ईमेल वगैरह आपको आई है वो सारी दिख जाती है। या आपने यूट्यूब खोला हो तो ब्राउज़र में ही खोला होगा, कोई ना कोई गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या किसी चीज़ में खोलकर उसमें यूट्यूब का पता लिखा होगा, youtube.com, या पहले से यूट्यूब सेव कर रखा है तो उसे खोल दिया होगा आपने, और उसमें बहुत से वीडियोस वगैरह आए होंगे। तो अब हम बात करने लगे हैं कि स्क्रीन रीडर ब्राउज़र में कैसे काम करता है, हम उस तरफ जा रहे हैं। तो स्क्रीन रीडर यानी रीडर यानी बोलने वाला, पढ़ने वाला सॉफ्टवेयर, उसका जो डिफ़ॉल्ट काम करने का तरीका ये होता है कि उसके सामने जो भी जानकारी रख दी जाए उसको शुरू से, टॉप से पढ़ना शुरू कर दे, और पढ़ता रहे जब तक कि जो यूज़र है उसको रोके ना, वरना वो ऊपर से डायरेक्ट पढ़े सीरियल वाइज, ठीक है, सीक्वेंस में। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे आप मान लीजिए, जब आप कोई आप वेबसाइट खोलते हैं, आप ईमेल ही खोलते हैं, तो आपकी आंख जाती है पेज के बीच के हिस्से में जहाँ पे ईमेल आई हो, एकदम टॉप में ऊपर बाईं तरफ से एक एक शब्द तो आप नहीं पढ़ते, ऐसा पढ़ना तो टाइम वेस्ट है, ऐसा क्यों करेंगे हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो हम चाहते हैं कि उसमें जो हमें जानकारी चाहिए, हमारी नज़र वहाँ जाए, हम वो ढूंढ रहे होते हैं। यानी कि हमें ये सुविधा, देखने वालों को ये बड़ी आसानी से है कि भाई पूरा पेज एक झलक में एक आंख से छान मारो और जो चाहिए आप वो देख लो, पढ़ लो। तो स्क्रीन रीडर्स को भी ये सुविधा वगैरह प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है कि जो देख नहीं सक रहा, केवल सुन रहा है, तो वो वेबसाइट वगैरह पढ़ते वक्त उसके पास ये सुविधा होनी चाहिए कि भाई सारा कुछ नहीं पढ़ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें आगे आगे बढ़ के देखना है कि पेज में क्या क्या है, और जो टॉपिक इंटरेस्ट का होगा उसे पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना। तो स्क्रीन रीडर्स को ये सुविधा देनी होती है। इसको हम नेविगेशन कह सकते हैं, नेविगेशन फीचर्स, नेविगेशन कमांड स्क्रीन रीडर में ब्राउज़र के लिए अलग से होते हैं। इसी तरह से वेबसाइट वगैरह में फॉर्म आ सकते हैं, नाम वगैरह लिखने की जगह, पासवर्ड लिखने की जगह बटन हो सकते हैं। तो ये सब को भी इस पे काम कैसे करें, सिर्फ पढ़ना नहीं है, काम भी करना है, कुछ जानकारी डालनी है, भरनी है, तो इसकी भी सुविधा स्क्रीन रीडर्स को देनी पड़ती है। तो ये सब फीचर भी अब सभी स्क्रीन रीडर में है। तो जिस किसी को स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल सीखना है, उनको ये सब कमांड सीखना पड़ता है, इसकी जानकारी लेनी पड़ती है, ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है। जस्ट यूं ही स्क्रीन रीडर ऑन कर दें और ब्राउज़र खोल दें तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति, चाहे टीचर या ब्लाइंड पर्सन ही, इमीडिएटली उसको ठीक से इस्तेमाल कर पाएगा, बल्कि काफ़ी असुविधा हो सकती है। तो कमांड्स वगैरह जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अच्छा, अभी जरा सा रुकते हैं। अगर आपके कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं तो लेता हूँ, फिर मैं आपको कुछ डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। अभी तक जो मैंने बात की इसके बारे में कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताएं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, जैसे स्क्रीन रीडर के माध्यम से जैसे कोई व्यक्ति किस तरह का कपड़ा पहना है, टोटली ब्लाइंड व्यक्ति को तो उस स्क्रीन रीडर से पता चल जाएगा। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात की आपने, इसके बारे में कुछ बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखिए, स्क्रीन रीडर कंप्यूटर पे या मोबाइल पे काम कर रहा है, तो एंड्रॉयड मोबाइल पे सर। एंड्रॉयड मोबाइल पे काम कर सकता है, बिल्कुल। तो और अभी हम आज के टॉपिक के हिसाब से बात करें तो
हमने कोई ब्राउजर में कोई वेबसाइट खोल रखी है, उसके अंदर किसी की फोटो आ रही है, फोटो में कुछ लोग हैं, तो क्या स्क्रीन रीडर पहचान सकता है, उसके बारे में कुछ बता सकता है? तो इसका आंसर है कि नहीं, स्क्रीन रीडर ऐसा नहीं कर सकता। स्क्रीन रीडर केवल टेक्स्ट, जो शब्द हैं लिखे हुए, केवल उनको आवाज में बदलता है, और पिक्चर्स को वो अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ ये बताएगा कि हाँ एक फोटो है, पिक्चर है। लेकिन इसमें वेब एक्सेसिबिलिटी वाली बात आती है, और जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं उनकी बात आती है कि जब वो लोग कोई फोटो पिक्चर डालते हैं तो उसका एक डिस्क्रिप्शन, उसका एक विवरण भी उसमें इंक्लूड करें। वो विवरण अगर इंक्लूड किया है हेलो, तो वो पढ़ता है। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही। तो हेलो, मुझे लगता है कि आपके साइड में प्रॉब्लम है, बाकी लोग को आवाज आ रही है शायद। ठीक है सर आवाज आ रही है हम सबको? हाँ हाँ ठीक है, उनकी शायद जी दिक्कत सर, आ है। रही है आवाज। ओके, वैसे आपने बात दूसरी छेड़ दी थी, वो हम अभी उसमें नहीं जाएंगे कि स्क्रीन रीडर वगैरह की बात छोड़ दें। तो मोबाइल में बहुत से ऐप, दूसरे मोबाइल ऐप ऐसे आ गए हैं जिसके जरिए ब्लाइंड व्यक्ति सामान की पहचान कर सकता है, कुछ भी हेलो लोगों की उम्र पता कर सकता है, सर, आवाज नहीं आ रही है। और भी बहुत सी चीजें हैं। हेलो, मोहनलाल जी सभी आवाज आ रही है, और आप एक बार लेफ्ट होकर दोबारा ज्वाइन करें। आपकी तरफ से शायद नेटवर्क इशू है, बाकी सबको आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। शुरू करें सर। हाँ हाँ ठीक है। तो वो मोबाइल ऐप वगैरह है, उसमें हम अभी नहीं जाते। वो बहुत बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने आप में है कि ढेर सारे मोबाइल ऐप बनाए गए हैं ब्लाइंड पर्सन्स की इंडिपेंडेंस के लिए, सुविधा के लिए। उसमें नोट पहचानने की सुविधा, कलर पहचानने की, सामने कितने लोग बैठे हैं, क्या उम्र है, मेल है, फीमेल है, कपड़े कैसे पहने, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन स्क्रीन रीडर ये नहीं करता, स्क्रीन रीडर का काम ये नहीं है। स्क्रीन रीडर का काम लिमिटेड है एक तरह से। कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे आप टीवी में न्यूज़ पढ़ते सुनते हैं किसी को, तो जो न्यूज़ रीडर है, जो पढ़ रहा है, उसको लिखा हुआ न्यूज़ दे दिया जाता है और वो उसको पढ़ देता है। तो स्क्रीन रीडर काफ़ी हद तक ये जो न्यूज़ रीडर की तरह है कि जो भी उसको जानकारी दी जाएगी कंप्यूटर के द्वारा, हमारे कमांड्स के द्वारा, वो बोलेगा। उसका काम केवल बोलना है। ठीक है। तो सर हेलो, सुनाई दे रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मुझे जरा एनवीडीए के बारे में और जानकारी और उसका फुल फॉर्म बताइए प्लीज। हाँ ठीक है। थैंक यू। तो एनवीडीए का फुल फॉर्म है नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। ठीक है, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, एनवीडीए। आप गूगल में केवल एनवीडीए ही अगर लिख करके एंटर मार दें, क्लिक कर दें, तो आपको फौरन उसकी वेबसाइट वगैरह मिलेगी। तो एनवी एक्सेस नाम की एक कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसने ये बनाया है। और एनवीडीए के साथ ये है कि क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो इसको अलग अलग देशों में अलग अलग संस्थाओं ने, या कई बार तो किसी इंडिविजुअल ने इसमें और बदलाव करके, सुधार करके उसके अपने अपने वर्जन भी निकाले हैं। तो हमारे इंडिया में दिल्ली के सक्षम ट्रस्ट ने सक्षम ट्रस्ट, सक्षम.org, उसने एनवीडीए को इंडियन वॉइसेस के साथ और बेहतर कंपैटिबल बनाकर, और इंडियन टीटीएस, इंडियन आवाजें उसमें डालकर उसका एक पैकेज अलग तौर से तैयार किया है, जिसका नाम इंडो एनवीडीए रखा है। इंडो एनवीडीए क्योंकि इसमें बहुत सी वॉइसेस कमर्शियल जो कि खरीद कर डाली गई हैं, तो इसकी ये फ्री नहीं है। इंडो एनवीडीए फ्री नहीं है। ये करीब 3,500 रुपए के आसपास एक कंप्यूटर के लिए मिलता है। बाकी जो ओरिजिनल एनवीडीए है, जो खास तौर से इंडिया के लिए नहीं है, लेकिन इंडिया में भी चलता है, वो फ्री है। वो कोई भी फौरन डाउनलोड कर सकता है। इंडो एनवीडीए चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। ओके, थैंक यू सर।
हाँ जी, तो ये रही स्क्रीन रीडर और उसके बारे में जानकारी। और कोई अगर बिगिनर है कंप्यूटर पे विजुअल इम्पेयर्ड वगैरह, तो ऑब्वियसली उसको सबसे पहले स्क्रीन रीडर डाउनलोड करना चाहिए, स्क्रीन रीडर के बेसिक कमांड वगैरह सीखने चाहिए, फिर स्क्रीन रीडर का वेब ब्राउज़र के साथ कैसे काम करता है वो सीखना चाहिए, वो कमांड वगैरह देखना चाहिए। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूं। आप लोग अभी म्यूट पे रहिए, बाद में मैं दोबारा क्वेश्चन पूछने का मैं आपको मौका दूंगा। तो अब आप लोग कुछ मेरे कंप्यूटर से कुछ आवाजें आती हुई सुनेंगे, वो स्क्रीन रीडर की आवाज है। स्क्रीन रीडर को कीबोर्ड से पूरा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे भी विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड लोग तो माउस नहीं चला सकते, माउस पॉइंटर नहीं देख सकते, तो सारे कमांड स्क्रीन रीडर के कंप्यूटर से ही दिए जाते हैं। अब मैंने अभी फिलहाल जॉज स्क्रीन रीडर चलाया है। ये कुछ आवाज आपको आई होगी। मैं स्क्रीन शेयर भी करता हूं ताकि देख भी सकें लोग। तो ये मैं now button menu, context menu, presentation, leaving menus, share your entire screen dialog, cancel button. Garima says in chat, okay sir. Ram Gopal Panti has raised a hand. तो entire screen button. तो अब उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को कुछ मेरी स्क्रीन दिख जाएगी। Windows 1. ठीक है सर, तो आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा। तो हम अब ये फिलहाल गूगल क्रोम में ही है, और गूगल क्रोम में मैं ऐसा करता हूं कि एक कोई वेबसाइट खोलता हूं। तो हम गूगल क्रोम ब्राउजर में है। मैं एक वेबसाइट खोलकर दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन रीडर कैसे काम करता है यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं, मैं एक हिंदी वेबसाइट ही खोलने की कोशिश करता हूँ। News, latest news, breaking news, BBC News, heading level 2 I, page has 23 regions, 183 headings and 204 links, heading level. तो इसकी आवाज आ रही है आप लोगों को थोड़ी? यस सर। हाँ, तो और स्क्रीन पे दिख रहा होगा बीबीसी हिंदी का वेबसाइट, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली बीबीसी हिंदी में पूरा समाचार वगैरह सब कुछ है, जो कि अभी मैं आपको एक यूं ही देखने वालों के लिए झलक दिखा रहा हूँ। ये देखिए सारा कुछ है यहाँ पे। ये एक मैं इसका जरा ये कुछ उसके लिए कह रहा है, कुकीज वगैरह के लिए, मैं इसको वो कर देता हूँ। Region list with 2 items. I, heading, I, BB. तो अभी मेरा जो स्क्रीन रीडर है फिलहाल वो इंग्लिश वॉइस में काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये इस वक्त इसको पूरा नहीं पड़ेगा। BBC News, heading level 1. अब मैं इसकी वॉइस बदल देता हूं, मैं इसमें हिंदी वॉइस लेता हूं। And Neo Vocalizer. और अब आप देखेंगे कि ये इसे पढ़ेगा। मैं ऐसा करता हूं कि मैं शुरू से पढ़ने की कोशिश करता हूं। BBC News, हिंदी होम पेज हेडिंग लेवल 1, टॉप स्टोरी हिंदी हेडिंग लेवल 2, कैसे थे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की जिंदगी क्या। तो ये इसने अभी देखिए एक यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे थोड़ी सी एक बॉर्डर के साथ हाईलाइटेड भी दिख रही है, वो वाली कहानी ये पढ़ रहा है इस वक्त। हेडिंग लेवल 3 लिंक है, कैसे थे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की जिंदगी के आखिरी पल। ठीक है, कैसे थे संत जरनैल सिंह। तो मेरे पास स्क्रीन रीडर में क्या होता है कि हमारे पास कमांड होते हैं, जैसे कि अगली लाइन पढ़ने के लिए डाउन एरो, पिछली लाइन पढ़ने के लिए अप एरो, ठीक है, और अगला शब्द पढ़ने के लिए कंट्रोल राइट एरो, इस तरह से। और अगली टॉपिक, अगला हेडिंग पढ़ने के लिए
जैसे हम H कीबोर्ड से H कमांड दबा सकते हैं। संबंधित समाचार हेडिंग लेवल 4। तो जैसे ही मैंने ये दबाया H, तो वो आगे बढ़ के संबंधित समाचार वाले सेक्शन पे पहुंच गया। दोबारा मैं H दबाता हूं। लाइव डोनाल्ड ट्रंप डॉक्टर फाउची पर बरसे, कहा वे डॉक्टर नहीं प्रचारक हैं, हेडिंग लेवल 3 तो ये एक दूसरे हम हेडिंग पे पहुंच गए। तो जो आवाज आप सुन रहे हैं वो कोई रिकॉर्डेड आवाज नहीं है, वो TTS की आवाज है, यानी कि कंप्यूटर द्वारा बनाई गई, जनरेट की हुई सिंथेटिक वॉइस। तो इस वजह से वो बिल्कुल पूरी तरह से तो ह्यूमन वॉइस नहीं लगती, थोड़ी सी तो वो अलग लगती है, और कुछ लोगों को समझने में कई बार थोड़ा सा समय भी लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम आवाज को धीरे भी कर सकते हैं, स्लो करा सकते हैं अगर हमें ये स्पीड ज्यादा लग रही हो। फास्टर, स्लो स्लो स्लोअर स्लोअर। जैसे मैंने अब धीरे कर दिया है और अगली टॉपिक पढ़ता हूं। इमरान खान बोले, पाकिस्तान बातचीत को तैयार, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया। तो इमरान खान बोले पाकिस्तान बातचीत को तैयार, ऐसा इसने पढ़ के सुनाया मुझे। तो देखिए, ब्राउजर में स्क्रीन रीडर से हम काम कर रहे हैं, चाहे और अच्छी बात यह है कि लगभग कमांड्स सभी स्क्रीन रीडर में सेम है। मतलब मैं बोलूँगा 90% तो बिल्कुल ही सेम है, चाहे आप NVDA सॉफ्टवेयर सिखा रहे हो, बता रहे हो, या JAWS, या कीबोर्ड से अगर मोबाइल पे भी काम करवाएं तो लगभग कमांड सेम है। जैसे कि अगली लाइन पढ़ो, डाउन एरो, पिछली लाइन अप एरो, और नेक्स्ट, ये जो इंपॉर्टेंट कमांड है नेक्स्ट हेडिंग H, प्रीवियस हेडिंग H, इस तरह से। यहाँ पे आप देखिएगा कि कुछ फोटो आएंगे तो क्या होता है। मैं अगली लाइन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जब फोटो सामने आएगा, स्क्रीन रीडर उस पे पहुंचेगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो बताएगा। 2 घंटे पहले वैक्सीन ग्राफिक। देखिए, इसने कहा मुझे वैक्सीन ग्राफिक। इस वक्त जिस भी पिक्चर के उस पे आया है, उसमें भले ही आपने जो भी देखा हो, इसने बोला वैक्सीन। क्यों बोला? कि पिक्चर डालने वाले ने, वेबसाइट बनाने वाले ने इसका विवरण पिक्चर के पीछे, उसको हम टेक्निकली ऑल्ट टेक्स्ट बोलते हैं, वो उसने वैक्सीन दे रखा है। और इसके आगे क्या लिखा है? हेडिंग लेवल 3 लिंक, सभी को दिसंबर तक वैक्सीन देने का वादा क्या पूरा हो सकता? फास्टर, थोड़ा सा तेज करता हूं। फास्टर। 3 घंटे पहले गजा में हमास के नेता याह्या सिनवार ग्राफिक। आप देखिए, ये जो इसने फोटो मुझे बताई है, तो इसमें उसने बोला, एक इंसान की फोटो दिख रही है आपको, इसने लेकिन बताया कि ये गजा में हमास के नेता, जो भी नाम भी लिया उसने, वो है, ये इसने बताया मुझे। बहुत ही बढ़िया है। हमास नेता ने छत्रपति संभाजी ग्राफिक। अब ये जो फोटो है, इसको इसने कहा छत्रपति संभाजी ग्राफिक। तो वेबसाइट वगैरह अगर अच्छे से बनी हो तो पिक्चर के भी नाम वो बताएगा ठीक ठाक, और जो लिखा है वो तो पढ़ेगा ही। आमतौर से स्क्रीन रीडर सभी वेबसाइट में काम करता है, लेकिन जो सुविधाएं हैं, कितना अच्छा से पढ़ सकते हैं, क्या सब कुछ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है वेबसाइट बनाने वाले पे। वेबसाइट बनाने वाले अगर गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, तो स्क्रीन रीडर काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते वो, तो या तो सब कुछ नहीं कर सकते ब्लाइंड पर्सन, या बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है, और ऐसा बहुत होता है। इंडिया की ज़्यादातर वेबसाइट्स, वैसे तो दुनिया की भी, लेकिन इंडिया की खास करके स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन को फॉलो करके नहीं बनाई गई हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ये एक्सेसिबिलिटी की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और जैसे मान लीजिए कोई बैंक की वेबसाइट खोलकर पैसे लेन देन करने हैं, या
बैलेंस देखना है तो कोई बैंक के वेबसाइट ब्लाइंड लोग नहीं चला पाते, किसी बैंक का चला लेते हैं, किसी का नहीं। वो इसलिए नहीं कि उनमें कोई कमी है या उन्होंने सीखने में कमी रखी या स्क्रीन रीडर में कमी है, वो वेबसाइट बनाने के तरीके में कमी है, उन्होंने सही तरीके से नहीं बनाया है, तो वो स्क्रीन रीडर के साथ काम नहीं कर रहा। तो ये एक्सेसिबिलिटी की भी एक बड़ी समस्या देखी जाती है। मैंने आपको अभी BBC हिंदी वेबसाइट खोला, इसके कंपैरिजन में अगर मैं कोई नवभारत टाइम्स या दैनिक जागरण खोलूंगा तो उसमें मुझे पक्का यकीन है कि थोड़ी और असुविधा नजर आएगी, इसलिए मैंने वो फौरन नहीं खोला है कि पहले कैसे काम करते हैं वो तो दिखाऊं, समस्या तो बाद में समझी जा सकती है। तो अभी मैं एक बार आपको इसी वक्त ये जॉज की आवाज आप सुन रहे थे, जॉज की आवाज ना माने, ये जॉज काम कर रहा था। आवाज तो ऐसा है कि सेम आवाज हर स्क्रीन रीडर की में भी डाली जा सकती है। आवाज और स्क्रीन रीडर यानी कि TTS और स्क्रीन रीडर अलग अलग बात है। तो Welcome to NVDA. अब आप जो सुन रहे हैं News, latest news, breaking news, BBC News, Google Chrome News. ये इस वक्त जो मैंने चलाया वो है NVDA और Main landmark BBC News, heading level 1. और ये भी कमांड लगभग सेम है। मेरे कमांड के मुताबिक वो स्क्रीन को पढ़ता है। ठीक है, तो ये हम गूगल क्रोम में थे। अगर मैं कोई दूसरी वेबसाइट भी खोल लूँ तो भी बिल्कुल वैसा ही करीब करीब ये काम करेगा, जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि स्क्रीन रीडर में आवाज़ें बदली जा सकती हैं और उनकी आवाज़ की स्पीड वगैरह भी बदली जा सकती है। NVDA menu. जैसे ये NVDA में है हम इस वक्त, Preferences submenu P. Settings. S. और NVDA setting. मैं क्या चाह रहा हूँ कि NVDA के अंदर इसकी जो आवाज़ की एक तो स्पीड थोड़ी कम करूँ। Speech 2 of 13. तो ये मैं सेटिंग्स में स्पीच पे आ गया। Speech property page. Change. But voice. Combo box Microsoft David collapsed Alt plus V. ये यहाँ पे Extended. आवाज़ें चुनने का ऑप्शन है। जो आवाज़ें कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड हैं वो हम उनमें से ले सकते हैं। Voice. List. Microsoft Hero. Microsoft 0. NVDA settings. Speech. Normal. 99. 74. 70. 68. 60. 60. जैसे मैंने अभी एक फीमेल वॉइस ले ली है फिलहाल और स्पीड थोड़ी कम कर दी है। Rate boost check. Rate voice. Synthesis. That category. Apply button. Cancel. OK button. News. Latest news. Breaking news. BBC. तो Start window. ED. Microsoft Edge. New tab. Personal. आप देखिए मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट एज Loading page. ब्राउज़र खोला है और इसमें पहले से ही एक वेबसाइट तो खुद ही खुल गई है और हम ज़रा कोशिश कर सकते हैं इसको पढ़ने की, देखते हैं कैसे पढ़ता है इसे। Control plus collections button. Collections address. Add this favorites. Collections button. Not syncing. Personal profile but settings and more. Favorites bar. World's most intelligent business PC. Start. New tab. World's most intelligent business PCS smartly priced heading level 3 link heading level 3. This government scheme is offering 3 times return. Income tax benefits property page. This government. तो ये कुछ वेबसाइट जो फिलहाल खुली है उसके अंदर जो कुछ इंफॉर्मेशन है, टॉपिक्स हैं। Sarah Tendulkar spotted in beautiful knee-length dress outside Mumbai clinic property page. Sarah Tendulkar. ये Arjun Kapoor can't wait to be back on sets heading. ये कुछ फिल्मी न्यूज़ वगैरह आ रहे हैं अर्जुन कपूर। Clickable coding. तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक दिखाया स्क्रीन रीडर के बारे में। स्क्रीन रीडर जब चला रहे हो और जानकारी चाहिए हो कि उसके कमांड्स क्या हैं, तो वो सारा वो लिस्ट, कमांड्स के लिस्ट स्क्रीन रीडर के हेल्प मेन्यू में पहले से ही होती है, चाहे जॉज हो या NVDA हो, उसके अंदर ही ये जानकारी पहले से ही है। तो और इसके लिए जो कुछ शॉर्टकट कीज हैं, जैसे अगर आप
JAWS में हो तो इंसर्ट F1 दबा सकते हैं। इंसर्ट F1 इंसर्ट की होती है कीबोर्ड पे, उसके साथ F1। NVDA log viewer. Edit read all. और इसी तरह से जब आप NVDA में हो NVDA. तो NVDA के सेटिंग्स के अंदर जाकर वहाँ पे पूरी कीबोर्ड की लिस्ट या जो मेन कमांड है वो सब भी देख सकते हैं। Pref tools help sub menu config help user guide view commands quick reference queue. जैसे ये रहा कमांड्स क्विक रेफरेंस, NVDA tool. और अब ये हमारे पास सामने ये पूरी लिस्ट आ गई है कि NVDA को कैसे चलाएं। तो अलग अलग पर्पस के लिए क्या क्या कमांड है वो सारा इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ओके, मैं एक बार और रुकता हूँ। अभी आप लोग के कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। मेरे कुछ एक आधी चीज़ और बतानी रह गई हैं, तब तक लेकिन कोई क्वेश्चन है तो ले लेता हूँ मैं। हाँ जी बोलिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पाई, और थोड़ा सा बहुत धीरे से आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा पास आइए और तेज बोलिए। कुछ कुछ आपने सुगम्य पुस्तकालय से रिलेटेड कुछ बोला, पूरा सवाल नहीं आ पाया। सुगम पुस्तकालय और स्क्रीन रीडर काम नहीं करता, कुछ ऐसा आपने बताया। तो सुगम्य पुस्तकालय पूरी तरह से मतलब 100% एक्सेसिबल है स्क्रीन रीडर के साथ, JAWS NVDA के साथ। हर चीज़ उसके अंदर, बुक सर्च करना, डाउनलोड करना, पढ़ना, लॉगिन करना। तो कुछ कहीं से आपसे कुछ छूट रहा होगा, तो उसमें इस तरह की कोई समस्या नहीं है। सर हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, एक्सक्यूज मी सर, मेरा सवाल ये था कि जब हम सुगम्य पुस्तकालय में रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहां पर एक जगह सर ऑप्शन आता है कैप्चर का, और कैप्चर विजुअली पर्सन या तो स्क्रीन रीडर से पढ़ सकता है या तो साइटेड की मदद ली। अगर कोई साइटेड नहीं है तो फिर असंभव हो जाता है। तो आपने जरा गलत सवाल पूछा है, आप ध्यान से जाके चेक कीजिए। वहां पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है जैसे कि व्हाट इज 6+4 या व्हाट इज 7-1, ऐसा होता है। वो पिक्चर वाला कैप्चा वहां नहीं है, कभी नहीं था। आप दोबारा देखिए उसे, आसानी से उसे पढ़ के उसका सब आंसर दिया सकता है। ठीक है सर। हाँ जी, कोई और पूछ रहे थे कुछ? सर स्क्रीन रीडर, हेलो। हाँ जी बोलिए। सर ये स्क्रीन रीडर के लिए सर ब्राउजर में जो हमको कहाँ से अवेलेबल हो सकता है सर, ये इजीली तौर पे सर हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं सर, और इसकी क्या प्राइस रहेगी सर? नहीं, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर पे अगर आपको चाहिए तो NVDA नाम का सॉफ्टवेयर फ्री है। ठीक है सर, रिपीट करेंगे? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? जी जी जी। तो देखिए ये रहा, ठीक है, ये NVDA, ठीक है सर। अक्षर कट रहा है सर इसमें। अच्छा ठीक है, तो अब नहीं कटेगा, रुकिए। अब ठीक है, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस NVDA, ठीक है। तो NVDA, हाँ, तो ये आपको फ्रीली अवेलेबल है। google.com खोल के NVDA लिखिए, इमीडिएटली सबसे पहली चीज ऊपर यही मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। हाँ, फोन पे किसी को बताना हो, सिखाना हो तो फोन में आप जाके चेक कीजिएगा, सेटिंग्स के अंदर, एक्सेसिबिलिटी के अंदर टॉक बैक नाम का ऑप्शन मिलेगा।
देखिए टॉक बैक, TALKBACK स्क्रीन पे लिखा एक्सक्यूज मैंने, मी सर, टॉक बैक। हाँ जी हाँ जी सर। बोलिए। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम हिंदी लैंग्वेज को यूज करना चाहते हैं तो एनवीडीए और जॉस में से बेस्ट कौन सा है? खास करके अगर टाइपिंग भी करनी है तो थोड़ा सा NVDA बेटर है। उसमें थोड़ा सा मतलब जो मैंने इंडो NVDA का नाम लिया कि NVDA का जो इंडियन वर्जन है जी वो सक्षम ट्रस्ट से खरीदना पड़ता है, उसको खास ओके तौर से अच्छा बनाया गया है और हिंदी के लिए बहुत बेहतर आवाज़ें भी डाली गई हैं TTS उसके अंदर। तो वो आपको लेना चाहिए, उसमें वो बहुत अच्छा काम करता है, सर जॉब से बेहतर। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर एंड्रॉयड सेट में सेटिंग हम्म। में जाने के बाद जो सो उसका कोई ऑप्शन आता होगा ब्लाइंड करके? नहीं, एक्सेसिबिलिटी नाम आता है। एक्सेसिबिलिटी? हाँ, और जी सर, उसके अंदर मिलेगा टॉक बैक। उसके ठीक है, अंदर मिलेगा सर? हाँ, और आपको मान लीजिए कोई कोई कंपनी वाले फोन क्या करते हैं, ये नहीं डालते, शायद वीवो और कई सारा लावा वगैरह में नहीं भी होता। नहीं, तो आप सैमसंग जो रीजनेबल जो मोबाइल्स हैं सैमसंग में है, सैमसंग। सैमसंग ठीक रहते हैं, सैमसंग, नोकिया, मोटरोला ये सब में पहले से है। और ना मिले, बाय द वे ना मिले तो प्ले जी सर। स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में जहाँ पे आप लोग ऐप वगैरह ढूंढते हैं वहां पे ये लिखिएगा टॉक बैक, वहां से मिल जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा अगर ना मिले तो। हेलो। हाँ जी। जी सर, ये मेरा एक क्वेश्चन था कि ये आप जो बता रहे हैं कि सेट टॉप बॉक्स में रेडियंट वगैरह इनमें भी ये यूज हो रहा है, तो उसमें सर इसका यूज कैसे हो पा रहा है मतलब अभी? हाँ प्ले स्टोर में तो जैसे मान लीजिए आपका, हम एक एयरटेल DTH की बात कर लें या टाटा स्काई की बात करें, तो वो लोग जो सेट टॉप बॉक्स आजकल बेच रहे हैं उनमें 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं कि बेसिक वाला या HD वाला या इंटरनेट वाला, उसको वो अलग नाम से बोलते हैं, इंटरनेट वाला, इंटरनेट से जुड़ा हुआ। तो वो वाला आप खरीदोगे तो कंप्यूटर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, स्क्रीन पे कुछ कुछ दिखेगा, उसके अंदर जो चैनल वैनल आ रहे होंगे ना वो सब दिखेगा। तो वो दरअसल केवल चैनल के नाम ही नहीं दिखाएगा, वो काफी हद तक मोबाइल की तरह आपको टीवी लगने लगेगा, क्योंकि उसमें यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और ये सब भी दिखने लगेंगे। ठीक है, हाँ, इंटरनेट कनेक्शन देना पड़ेगा, वाईफाई के जरिए या केबल के जरिए इंटरनेट कनेक्शन देना पड़ेगा। तो ये सब हो रहा है, देखने वाले आसानी से कर पाएंगे, सेट टॉप बॉक्स से ही, बिना मोबाइल के, बिना कंप्यूटर के सेट टॉप बॉक्स पे ही यूट्यूब देख पाएंगे और नेटफ्लिक्स देख पाएंगे। अब अच्छी बात यह है कि उसी सेट टॉप बॉक्स में स्क्रीन पे जो कुछ दिख रहा है उसमें सेटिंग्स में जाकर टॉक बैक ऑन कर देंगे तो स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है, साथ साथ बोलेगा भी। रिमोट के बटन दबाने पे स्क्रीन पे जो आ रहे प्रोग्रामों के नाम सब कुछ बोलने भी लगेगा, तो ब्लाइंड लोग भी इसको सुन पाते हैं और खुद। तो सर जैसे कोई मूवी वगैरह होगी तो मूवी उसको रिपीट करेगा, बोलने का मतलब? मूवी की लिस्ट आ रही होगी तो उसको पढ़ेगा, मूवी चलने के बाद तो मूवी सुनने में आ ही जाएगी। जी जी ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, तो ये है, प्रोग्राम चुनने में मदद करेगा। हाँ एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली अगर मैं ये जानना चाहती हूँ, एनवीडिया और जॉस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ सपोर्ट करता है? नहीं, ये दोनों विंडोज पे ही चलते हैं, सारे विंडोज पे चलते हैं, पुराने विंडोज 7 से लेके विंडोज 8 और विंडोज 10, आजकल तो विंडोज 10 ही है। और ये दोनों एंड्रॉयड पे भी नहीं चलेंगे, मैक पे भी नहीं चलेंगे, लिनक्स पे भी नहीं चलेंगे, केवल ये विंडोज के लिए है। बाकियों के लिए अलग अलग है, जो मैंने पहले भी नाम लिए। जी जी। हाँ, तो वो अलग अलग है, एंड्रॉयड के लिए टॉक बैक और एप्पल के लिए वॉइस ओवर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम डेस्कटॉप पे एनवीडीए का यूज़ करते हैं तो क्या इसके लिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर ब्राउजर का यूज़ करते हैं तो क्या इसके लिए किसी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, या बेसिक कंप्यूटर नॉलेज? हाँ, तो ट्रेनिंग मतलब चाहिए, जानकारी चाहिए, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट जाके सीखें या खुद पढ़ के सीखें।
अगर चाहे ब्लाइंड पर्सन है चाहे साइटेड है, दोनों के लिए ही जानकारी चाहिए। पहले तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कि भाई अगर पता ही नहीं कि ब्राउजर कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं, ब्राउजर कैसे खोलते हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहले वो सब पता होना चाहिए, फिर स्क्रीन रीडर के कमांड भी सीखने पड़ेंगे, तो ये करना पड़ेगा ये। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। जो साइटेड लोग हैं वो सीखना चाहते हैं दूसरों को सिखाने के वास्ते, तो उनके लिए ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ये NVDA इंस्टॉल करके उसके जो हेल्प में कमांड्स की लिस्ट विस्ट थोड़ी पढ़ें, थोड़ा इंटरनेट पे कुछ वीडियो देख लें, उससे काफ़ी जानकारी हो जाएगी। ब्लाइंड पर्सन्स को आमतौर से बेटर रहेगा, जो एकदम बिगिनर है, शुरुआत से है, उनको कोई सिखाए, उनको थोड़ा सा प्रॉपर ट्रेनिंग दे तो बेटर रहेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल के, हाँ, वो किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं? नहीं, वो भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो NAB दिल्ली है, जिस संस्था का मैं सेक्रेटरी हूँ, तो वहाँ पे हम लोगों ने इस बात पे काफ़ी जोर दिया है कि ब्लाइंड बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग इंक्लूसिव सिस्टम फॉलो करते हैं, अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल, मेन स्ट्रीम अच्छे स्कूलों में भेजते हैं। तो उसके पहले स्कूल के पहले के ईयर्स में भी किस तरह से कर सकते हैं? हाँ, तो वो मैंने ये बता रहा था आपको कि हमने पहले ऐसे किया कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स हर बच्चे को सिखाया और उसको पर्सनल लैपटॉप दिया, उसके बड़े रिजल्ट अच्छे आए। फिर हमने उसके नीचे के बच्चों को भी देना शुरू कर दिया। जैसे अब हम जो करीब 4 साल के जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जो प्री स्कूल एज में आते हैं, तभी से जो हमारे पास डेस्कटॉप वगैरह लगे होते हैं, उस पे कीबोर्ड पे उनका हाथ वाथ डलवाना, थोड़ा थोड़ा सा उनको बताना शुरू कर देते हैं। उस वक्त मेनली उनको इस्तेमाल किया जाता है गेम्स खेलने के लिए, एजुकेशनल, थोड़ा कुछ सुनाने के लिए, और कीबोर्ड की जरा सा जानकारी हो। और बच्चे एक्चुअली बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, और कई बच्चे तो मतलब 1-2 साल के अंदर ही बहुत कुछ करने लगते हैं। क्लास 2-3 में हमारे यहाँ के बच्चे बहुतों के पास बहुतों ने अब पूरी तरह से अपना लिया है, पूरा रीडिंग राइटिंग उसी पे करने लगे। सब कुछ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जो कुछ है सब कुछ कंप्यूटर के जरिए कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा ये है टेक्नोलॉजी का कि जानकारी मतलब अनलिमिटेड है। ब्रेल या ऑडियो के माध्यम से किताबें बहुत थोड़ी सी दिलवाई जा पा रही हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर इंटरनेट से का अपना लेते हैं तो फिर कोई लिमिट नहीं है कि क्या क्या पढ़ने को है, क्या देखने को है। तो इसलिए टेक्निक में कुछ टॉयज वगैरह या टीचिंग एड्स अवेलेबल है? हाँ, होता है। कंप्यूटर में हम लोग ये करते हैं कि जो एकदम पहले शुरुआत जो बच्चे करते हैं, तो उनको हम यूं ही खराब कीबोर्ड दे देते हैं, केबल कीबोर्ड, कंप्यूटर भी नहीं, केबल कीबोर्ड, ताकि वो बस उसको दबाएं चलाएं, क्योंकि उस वक्त बच्चे मतलब थोड़ा सा छेड़ते भी हैं, वो खराब भी हो सकता है। तो शुरुआत में सिर्फ वो दे दिया, फिर थोड़े दिनों के बाद टीचर के सामने रहते हुए थोड़ा सा चलवाना शुरू किया उनसे। इस तरह से कर करके गाइडेंस के अंडर और बहुत सारे अच्छे एजुकेशनल गेम्स वगैरह भी बने हैं विजुअल इम्पेयर्ड के लिए भी, ऑडियो बेस्ड, जिसके जरिए हाँ आप उनको वर्ड्स सिखाना, स्पेलिंग सिखाना, मेमोरी की कुछ प्रैक्टिस करवाना, या सिंपली एंजॉय कराना। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं आजकल, बहुत कुछ है। तो ये सब एक्सप्लोर किया जा सकता है बच्चों के लिए। मैं ये बोलूँगा कि हम इसको डिजिटल लिटरेसी बोलते हैं, कंप्यूटर, स्मार्टफोन वगैरह सिखाना। तो वो मेरे हिसाब से किसी भी एज के ब्लाइंड पर्सन के लिए अब एकदम मैंडेटरी है, ज़रूरी है। जितना जल्दी अपनाएं उतना अच्छा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। थैंक यू सर। हाँ जी, ओके। तो आई थिंक हमारा टाइम अब कुछ होने को है। मुझे हाँ जी चलिए आपका भी क्वेश्चन लेता हूँ, बताइए। सर, एक जैसे आप अभी बता रहे हैं कि ये जो आप जो सॉफ्टवेयर जो बता रहे थे कि इसमें मैथ भी बच्चों को मतलब कि ये मैथ सिखाने में भी हेल्प करता है। हाँ। जैसे मैडम ने पूछा कि प्राइमरी लेवल पे बच्चे इसे सीख सकते हैं।
हाँ तो हाँ सर ये क्या टेलर फ्रेम भी बच्चों को यूज करना सिखाएगा? जैसे इन दिनों कोरोना काल चल रहा है, बच्चे घर में बैठे हैं, उन्हें काफी प्रॉब्लम आती है सीखने में। टेलर फ्रेम तो एक टीचर मतलब उन्हें स्कूल में कैसे सिखाता है, और घर बैठ के ये हेल्प करेगा बच्चों की ऐसे? नहीं जी, टेलर फ्रेम तो अलग चीज है, वो उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। ये तो नहीं, जैसे देखिए, हाँ मैथ का आप कह रहे थे कि मैथ मैथ, सिखाने में। हाँ मैथ में क्या होगा, मैथ में एग्जाम्पल के लिए कि ऐसे बहुत से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए गए हैं जो जो जैसे बच्चों से सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे। मान लीजिए कंप्यूटर बोल के पूछेगा, बड़े अच्छे ओके सर। आना है और एंटर मारना है, करेगा तो बड़े अच्छी ताली वालियां बजेंगी, उसको बड़े अच्छा सुनने में आएगा। क्या क्वेश्चन आएंगे ये हमारा कंट्रोल है, जैसे एग्जाम्पल के लिए। तो उस तरह से मतलब स्टेप बाय स्टेप और डिफिकल्ट क्वेश्चंस ये सब। लेकिन हाँ, जो वो होती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि कुछ कुछ टीचिंग एड का इस्तेमाल करके, कुछ सामान का इस्तेमाल करके समझाया जाए कि भाई नंबर क्या होता है, गिनती क्या होती है, तो वो उसकी जगह तो है ही, वो तो करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर का मेनली मेरे हिसाब से पढ़ने लिखने का जो माध्यम है, उसका उसका एक अच्छा सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है, या बहुत जरूरी अल्टरनेटिव, बेस्ट भी नहीं बोलूंगा, जरूरी। सबका अपना रोल है, ब्रेल का भी, ऑडियो का भी। तो वो थैंक यू सर, हाँ थैंक यू सर। ठीक, ठीक है। ओके नागेश जी, TTS का फुल फॉर्म बताएंगे? हाँ जी, क्या किस चीज का? TTS। टीटीएस मैंने बताया आपको, टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट यानी कि TEXT TOSPEECH, टेक्स्ट टू स्पीच। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। जैसे मैं बात कर रही थी छोटे बच्चों का, तो ऐसा कोई ऐप या प्रोग्राम है जहाँ जैसे मैंने बोला तो तोते की आवाज आ गई, या कोई व्हीकल का नाम लिया फिर उसकी आवाज सुनाई दी, इस तरह से कोई प्रोग्राम अवेलेबल है? हाँ हाँ, नेट सब है और सब कोई इंटरनेट पे है। कौन सा है? इंटरनेट पे आप सर्च कीजिए कि गेम्स फॉर द ब्लाइंड, इस तरह से कीजिए, एजुकेशनल गेम्स फॉर द ब्लाइंड। ठीक है सर ना? प्लीज पार्डन। नहीं, आपको मैं अच्छा ठीक है, देखिए अभी सारे ऐप वैप का नाम नहीं ले सकता। आप ऐसा है कि हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए, उनसे फोन करके बोलिए, वो आपको बताएंगे, नाम लिख के देंगे, ईमेल करेंगे तो सॉफ्टवेयर भी भेजेंगे। आप बताइए सर। हाँ, नंबर हम मैं दे रहा हूँ आपको, 92123 92123 19672 672। ठीक है। आप ये कौन से ये संस्था का है? एनएबी का हेल्पलाइन नंबर है, अच्छा, एनएबी का। एनएबी दिल्ली का। हाँ हाँ हाँ, 10 से 5 के बीच में फोन कीजिए, उनसे ओके। कुछ भी पूछिए कि भाई ब्लाइंड लोगों के लिए गेम्स बताइए, या एनवीडिया हाँ, कहाँ से मिलेगा, या कोई ऐप के बारे में कुछ भी पूछिए, बताएंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी सर, थैंक यू सर। सर एक बार नंबर बताइए सर। हाँ, नंबर फिर बता रहा हूँ, और एक और नंबर भी ऐड कर दूंगा। नंबर था 92123 और आगे 19672। ठीक है, इसमें एक और नंबर आपको देता हूँ, 882626। ठीक है। हेलो सर। सर हाँ आप जी, प्लीज ये अपने आप फोन नंबर प्लीज ग्रुप में शेयर कर देंगे? ग्रुप में मैं नहीं हूँ। ओके सर। तो मैं सर एक बार मैंने भी हाँ, लिखने हैं सर, एक बार मोबाइल नंबर रिपीट कर दीजिए सर। आप लोग मैं कर रहा हूँ और स्क्रीन देख पा रहे हैं तो साथ साथ देख भी लीजिए। 1 2 3 आधे दिख रहे सर, 10 डिजिट नहीं हुई। सर पूरा नंबर नहीं दिख रहा। 19672, ये 10 डिजिट हो गए। 19672। 672।
सर पूरे नहीं दिख रहे सर, एक बार 921223 मैं बोल भी तो रहा हूँ साथ साथ 9212319672। थैंक्स सर। Space. ओके, नागेश जी आप हैं उधर? सर दूसरा नंबर बताइए। हाँ वो है जी 88 फिर 2626 और आगे 1166। थैंक यू सर। ठीक है। ओके, तो एक्चुअली मेरे सेशन का टाइम हो गया है, तो मैं उनसे चेक करना चाहता हूँ और हम आई थिंक सेशन एंड कर सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजर्स सर हैं बहुत तो? बहुत धन्यवाद सर, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा सर। हाँ धन्यवाद जी। Very informative session, sir. ओके, Thank you. थैंक यू वेरी मच। NVDA 2020 new tab personal बहुत mic. अच्छी इंफॉर्मेशन मिली सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। Start. ठीक है, ऑल राइट, तो मैं अब मीटिंग छोड़ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। Visited. ओके सर, बहुत अच्छी नॉलेज दी सर आपने। अगेश सर के बिहाफ में सर मैं RCI से रिंकी शर्मा, बहुत बहुत थैंक हाँ यू जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज PhD कार्यक्रम के अंतर्गत हमें आपको सुनने का, आपसे ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर। आपने अपने व्यस्ततम समय में से हम सभी के लिए समय निकाला, इसके लिए सभी प्रतिभागियों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ सर। और जिस धैर्य के साथ सर आपने आज प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिए, वो वाकई काबिले तारीफ है सर। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है और सभी प्रतिभागियों की तरफ से भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। आगे भी इस तरीके की जानकारियाँ हमें आपसे मिलती रहेंगी सर। स्क्रीन रीडर और ब्राउजर के बारे में जो जानकारी आपने दी है, मुझे लगता है हमारे जितने प्रतिभागी हैं इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए होंगे और बहुत सारी चीज़ें नोट की होंगी। मुझे लगता है इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें आज हम लोगों ने सीखी हैं जो शायद पहले नहीं मालूम थी। जैसे आपने टिक के बारे में बताया सर, ये टीवी, स्मार्ट टीवी के बारे में बताया, ये चीज़ें बहुत नई है और अभी उतना ज़्यादा यूज नहीं हो रही है, इस्तेमाल नहीं हो रही है और इनके बारे में जानने का मौका मिला सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, फिर कभी मिलेंगे जरूर। जी जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। Start untitled notepad. Text editor edit multi-line 882. 6. NVDA menu exit.